अच्छा, ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला क्वेश्चन कर लिए थे दोनों। मिनिमम एफ ऑफ टी 0 to x ये सब भी कर लिया था। ओके, बहुत कुछ कर लिया था। चलो तो थोड़ा मजा आएगा। अभी क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जितना अभी तक मिलता था करने के लिए क्लास में, अब उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो साल भर से जितना टाइम तुमको मिल रहा था क्वेश्चंस करने का क्लास में, अब उतना नहीं मिलेगा। तो थोड़ा जल्दी सॉल्व करना रहेगा। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लिखो। लेकिन अभी तो 23 वाला क्वेश्चन अभी सेम टू सेम ही है, बट देख लेने दो कि एओडी यूज तो नहीं हो रहा है। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। मैक्सिमम एफ ऑफ टी फ्रॉम 0 to g of x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 2। हो गया 23 तुम्हारा? तो डिफरेंशिएशन यूज किया। हाँ, मतलब लॉजिक ढूंढने के लिए उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज आपको ना ग्राफ की जरूरत है। तो देखो 23 वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। डीबीबी 3 का 23, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है वो, तो एक्स क्यूब अरे यार एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब आपके पास जी ऑफ एक्स है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, और टी का वैल्यू 0 से x तक, और x का वैल्यू दे रखा है 0 से 1, और यहाँ पे 3 माइनस एक्स है 1 से 2 के लिए। तो इसके बारे में कुछ डिफरेंशिएबिलिटी या कुछ पूछा हुआ है। तो आपको ना जी ऑफ एक्स डिसाइड करने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स की कौन सा पोर्शन लेंगे या क्या वैल्यू लेंगे वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स के ग्राफ का रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ, तो एफ ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा? अब उसके लिए लेकिन क्यूबिक है। अगर क्वाड्रेटिक होता है या कोई और स्टैंडर्ड फंक्शन होता है जिसका रट्टा मार के रखा है तो अलग बात है। क्यूबिक में तो हो सकता है वर्टेक्स आए, हो सकता है नहीं भी आए। एक्स क्यूब का हमने देखा था वर्टेक्स नहीं आता है। हाँ, तो अब उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है डिफरेंशिएशन का। ये अगर आपको रूट्स पता चल रहे हैं तो अलग बात है, मतलब फैक्टराइज हो रहा है तो आपने जुगाड़ से कुछ काम कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन से, बट वैसा कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर एक्स माइनस वन बचेगा और ये एक्स प्लस वन है। तो डायरेक्ट फैक्टराइज होके भी आपको चीज़ें कि आप किसी नॉन फंक्शन जो आपको डायरेक्ट पता है उसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करके आप ग्राफ बना पाओ, ऐसा आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है डिफरेंशिएशन का। हाँ, मैं मानता हूँ कि है तुम लोग को, ठीक है। तो उसके लिए डेरिवेटिव निकाला। अगला टॉपिक वैसे यही पढ़ने वाला है, बट ठीक है, डाउट पहले डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अब क्या ये इसके रूट्स पॉजिटिव है? अच्छा, इसके रूट्स है भी या नहीं? नहीं है। इसका डी क्या हुआ? 4 माइनस 12 नेगेटिव। हाँ, तो ये वाली चीज़ मैंने तुमको पढ़ाई है फंक्शन में, फंक्शन में 1 फंक्शन पढ़ाए थे। हाँ, मीन्स डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव है। हाँ, मतलब डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग होगा आइदर डिक्रीजिंग होगा, दैट इज 1 होगा। हाँ, और पता है एक्स क्यूब है लीडिंग टर्म, सो पॉजिटिव कोफिशिएंट हुआ तो प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। तो एग्जैक्ट ग्राफ मुझे नहीं पता है इस पूरे फंक्शन का, बट जो भी है वो इधर से ऐसे ही जाने वाला है। ये मैक्सिमम या एग्जैक्टली एक टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा। हाँ, और एक्स इक्वल टू 0 पे वाई का वैल्यू 1 आ रहा है। हाँ, तो ये ऐसे ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन? ये 1 कैसे लिखा ये भी समझ में आ रहा है? एक्स इक्वल टू 0 पे वाई का वैल्यू 1 है, ठीक है। हाँ, जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए कि 0 से 1 में फंक्शन क्या होगा। तो ये दिख रहा है कि ये 0 से 1 में ये एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, लेकिन हमको मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम? यस, तो मैक्सिमम चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, तो सेम फंक्शन हो जाएगा क्या? हाँ, सो इफेक्टिवली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ वापस से? करेक्ट। तो ये वाला जो फंक्शन है इसी को वापस मैं कॉपी कर सकता हूं इधर। हाँ, और फिर मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या होगा?
यस, यहाँ पे ये 3 माइनस एक्स, ये वाला 0 से 1 के लिए और ये 1 से 2 के लिए। बस इसके आगे जो करना है कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, जो चेक करना है सब आता है तुमको। हाँ, तो कंटिन्यूस है क्या, तो 0 पे तो चेक करने का जरूरत नहीं है, 1 पे करेंगे, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 2, 2 कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन, दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है। हाँ, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन तो अभी निकाला, 3x² माइनस 2x प्लस 1 पुट करेंगे तो 2 आया, इसका डिफरेंशिएशन -1 आ रहा है। हाँ, ये 3 2 जा 6x माइनस 2 था, नहीं यही डिफरेंशिएशन है। और सॉरी, 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 आ रहा है, और इसमें -1 आ रहा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो g ऑफ x इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा g ऑफ x का, इधर से ऐसा और 1 नहीं, ये तो ठीक है, 1 से 2 के लिए ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। हाँ, ये कॉर्नर, ये 7 कॉर्नर आ जाएगा, राइट। बट अब उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे अगर कुछ उल्टा दिया होता, उल्टा मतलब खैर स्लोप नेगेटिव है तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, बट कुछ और, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अबे 0 हो गया, क्वेश्चन ही गलत है। अब मॉड हो गए, कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट का GIF कंटिन्यूअस है फंक्शन, 0 ही आ रहा है ना, तो लिमिट भी 0। हाँ, तो वो कुछ गड़बड़ रहेगा क्वेश्चन में, गड़बड़ क्वेश्चन के पीछे दिमाग क्यों खराब करने का। हाँ, अरे डायरेक्ट पहले तो वैल्यू से चेक करेंगे ना, डायरेक्ट देखो ना, GIF के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, एग्जैक्ट 0 होगा ना, वो टेंडिंग टू भी नहीं है। सो एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कुछ भी करो, 0 ही होता है। तो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर 0 ही है वो, तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। दिस फंक्शन इज, मतलब 0, पूरा फंक्शन ही 0 है। हाँ, तो उनका गलत है तो जाने दो। ये क्या है, ये चलो अब पढ़ लेते हैं आगे। हाँ, तो क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे पहले तो। अच्छा, तुम लोग को करवा दिया था क्या, तुमको कौन से क्वेश्चन करवाए थे, दिखाओ। फंक्शनल इक्वेशंस, और उससे पहले मैक्सिमम के बाद में ये कौन सा, ये मैंने दिया था, तुम लोगों ने मांगा था, ये मोड वाला एक किया था। वो अभी जो पुराना वाला क्वेश्चन किया वैसा क्वेश्चन किया था ना, जो डाउट पूछा वैसा वाला, वो कहाँ है। अच्छा, ये है। हाँ, इसके बाद क्या करवाया, ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवाया है क्या, पहले मेरे को याद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो बता देने का लिखने से पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x² माइनस 12x प्लस 9 द होल मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ, तो कॉस ऑफ π/2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये नीचे वाला x लेस देन 1 के लिए, ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। देन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन -1, 2। चलो, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हाँ, तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई, ऊपर वाले में फ्रैक्शनल पार्ट है तो आपको -1 और 2 पे चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 1 और 2 में, 2 पे तो डिसकंटिन्यूस हो गया। हाँ, ये x इज इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2 कितना है, 0। हाँ, और लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हाँ 2 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना, 1, x माइनस GIF ऑफ x ना। हाँ, तो ये 1 ही है, भूल जाओ इसको। और ये सब कितना आ रहा है, 1। तो फंक्शन का वैल्यू और लिमिट अलग अलग आ गई, सो पता चल गया डिसकंटिन्यूअस। सो डिसकंटिन्यूअस एट, करेक्ट, x इज इक्वल टू 2। फिर उसके अगले बाद में फिर 1 पे चेक करना पड़ेगा। हाँ, 1 पे तो 2 रीजन है, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट है और दूसरा फंक्शन का डेफिनेशन भी चेंज हो रहा है। हाँ, तो 1 पुट किया तो 1 पे ये 0 हो रहा है, और इसको भी पहले 1 पे चेक करें, नहीं इसको 1 माइनस पे चेक करना पड़ेगा। तो पहले 1 प्लस पे उसको चेक कर लेते हैं ना। 1 प्लस पे ये कितना आएगा, 1 प्लस पे तो सेम ही है, 1 और 1 प्लस तो हाँ
1 माइनस पे इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 माइनस पे 1 ही आएगा, दोनों का डिफरेंस 0, तो cos 0 इज 1। तो फिर से क्या हो गया, हाँ, तो x इज इक्वल टू 2 पे भी और x इज इक्वल टू 1 पे भी, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट था ये आया मेरे पास 0, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1 और राइट हैंड लिमिट आया 0, तो डिसकंटिन्यूअस सेट 1 पे भी आ गया, ठीक है, ओके, 0 पे भी आएगा, हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से कॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, दिक्कत होगी फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से, हाँ, तो एट x इज इक्वल टू 0 बात करूंगा तो f ऑफ 0 इज 1 और f ऑफ 0 माइनस कितना आ रहा है, 0 माइनस पे ये 1 आएगा, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1, तो वो भी 0 आ रहा है, और f ऑफ 0 पे कितना आ रहा था ये 0 पे ये 1 आया ना, और f ऑफ 0 माइनस, हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो कौन सा पॉइंट था ये 0, और कोई सा इंटीजर बचा है 1 माइनस 1, हाँ, कंटिन्यूअस आ रहा है, हाँ, क्योंकि इंटरवल -1, 2 दे रखा है, तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ, -1 पुट किया, हाँ, तो ये x इज इक्वल टू -1 पे f ऑफ -1 कितना आएगा, -1 पे ये 0 ना, और ये 1, तो 0 हो गया, cos π/2 इज 0, अच्छा, तो f ऑफ -1 प्लस मतलब 0.999 वाला पार्ट नेगेटिव में, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1, तो ये भी 0 ही आ रहा है, अच्छा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, अगर -1 से लेफ्ट में भी जाते तो डिसकंटिन्यूअस आ जाता, हाँ, तो इस पे भी ये अभी कंटिन्यूअस है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ, अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी, सो नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे आंसर आ रहा है, तो 0, 1, 2, तो ये 3 तो कंफर्म है भाई, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वहाँ तो फॉर श्योर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, बट क्या सिर्फ उधर ही आता है या कोई और पॉइंट भी हो सकते हैं, -1 पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही, -1 तो एंड पॉइंट है ना, हाँ, तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एंड पॉइंट पे तो सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए, याद आ रहा है ना, हाँ, तो -1 पे अब कंटिन्यूअस आ गया, और -1 अगर एंड पॉइंट है तो अब उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का जरूरत है नहीं, तो कॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, अच्छा, मॉड x है वहाँ पे, मॉड x 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, हाँ, लेकिन वो ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ऑल इंटीजर चाहिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला रूट, तो रूट हमेशा डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं, सोचना पड़ेगा उसका वैल्यू क्या है, तो 4x² - 12x + 9, हाँ, तो होल स्क्वायर बन रहा है, छोटा करने का तरीका किधर है, कहाँ है ये, जान दो, अभी मेहनत जरी जाएगी, बाद में ढूंढेंगे, ठीक है, हाँ, ये समझ में आ रहा है इतना, अब वो जो लिखा हुआ था ऊपर का, अरे यार, f ऑफ x को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला जो चीज है कंप्लीट स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, 2x - 3 का होल स्क्वायर है, तो 2x - 3 का अगर होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ 2x - 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, रूट था ना, हाँ, लेकिन ये 1 से लेस पे था कि 1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 1 था, हाँ, और ये वाला फंक्शन तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, चेक कर ही चुके हैं, हाँ, तो यहाँ पे मॉड आया, और मॉड जब अंदर वाला चीज 0 होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ, तो ये वाला नॉट डिफरेंशिएबल एट, यस, तो यहाँ पे एक लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया 3/2, हाँ, लिख सकते हो, चलो, f ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ बोलो, x इंटू a⁻1/x माइनस a⁻−1/x डिवाइडेड बाय a⁻1/x प्लस a⁻−1/x, x is not 0 and a is greater than 0, also given है एक चीज f of 0 is 0
तो x इज इक्वल टू 0 पे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी चेक करनी है। तो केस 1 कौन सा सॉल्व कर रहे हो पहले, 0 से 1 वाला या 1 से, ओके। तो केस 1 a इज 0 to 1, ओपन इंटरवल ही ले ले, a is 0 to 1, ओके। तो आपको x इक्वल टू 0 पे कहानी चेक करनी है ना। हाँ, तो सबसे पहले अगर a का वैल्यू 0 से 1 है, देन a का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, 0। a का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, पक्का गधों, 1/0 ना। हाँ, तो अब चेक करते हैं यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो a का पावर, अच्छा लेकिन अब 0 प्लस और 0 माइनस पे चीजें बदल गई, तो ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो पहले चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए मैं LHL निकालूं, तो LHL के लिए आप कौन सा फॉर्म में देख सकते हैं, आपको निकालना है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस x इंटू ए का पावर 1/x माइनस ए का पावर माइनस 1/x डिवाइडेड बाय ए का पावर 1/x प्लस ए का पावर माइनस 1/x। ऐसे सेम ही कहानी है क्या, प्लस माइनस पे, ठीक ही है। हाँ, तो 0 माइनस पे ये आगे वाला नंबर क्या होगा, 1/0 माइनस, तो 1/0 माइनस कितना होता है, हाँ माइनस इन्फिनिटी ना। हाँ, तो a का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा, तो ये टर्म इन्फिनिटी है, दूसरा वाला 0, इधर में ये इन्फिनिटी और ये, हाँ तो अभी कौन सा फॉर्म हुआ, 0 इंटू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना। तो सबसे पहले तो वही इन्फिनिटी को कॉमन निकाल के कट करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में a की पावर 1/x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस x इंटू 1 माइनस ए का पावर माइनस 1/x से माइनस 2/x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए का पावर माइनस 2/x। कोई कंफ्यूजन, नाउ 0 माइनस पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, तो ये पूरा चीज फाइनाइट है, इंटू 0, तो सब कुछ कितना 0। हाँ, क्या डाउट है पूछो। हाँ, जो इन्फिनिटी बन रहा है वो कॉमन निकालेंगे ना, तो इन्फिनिटी कौन बन रहा है, हाँ तो a⁴1/x कॉमन निकाला, समझ में आया। हाँ, तो नेक्स्ट टर्म अभी ये ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपके पास, अभी निकालना पड़ेगा आपको राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से तो यार ये कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन राइट हैंड लिमिट से कहानी भी कुछ और भी हो सकती है। तो राइट हैंड लिमिट पे क्या सॉल्व करेंगे, हाँ 0 प्लस तो रहेगा ही, ऑब्वियस है। ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू a⁴1/x माइनस a⁻1/x डिवाइडेड बाय a⁴1/x प्लस a⁻1/x। अब 0 प्लस पे इन दोनों में से कौन इन्फिनिटी जा रहा है बताओ, 0 प्लस पे ये जो है राइट, हाँ ये 0 प्लस पे 1/0 प्लस विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ, सो a⁻1/x विल टेंड्स टू a⁻−∞, और a⁻∞ विल बी 0 बिकॉज a इज 0 to 1। समझ में आ रही ना चीजें, कोई कंफ्यूजन। तो a⁻−1/x टेंडिंग टू 0 है तो ठीक है। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ 0 से 1 है तो ये वाला चीज इन्फिनिटी जाएगा। तो वापस से कौन सा फॉर्म हुआ, तो कॉमन निकाल के कैंसिल आउट किया, हाँ लेकिन वैल्यू कितनी आने वाली है फिर से, क्योंकि ये वाला x तो बचेगा ना, तो x इंटू 0 माइनस 1/0 प्लस 1, तो हाँ बस मतलब सेम ही कहानी है। तो ये भी 0 आया, तो यस कंटिन्यूअस तो हो गया।
लेकिन कंटिन्यूटी से काम चलेगा क्या? नहीं। अब आपको चेक करनी पड़ेगी डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबल आया या नॉट डिफरेंशियबल आया? किसी का भी आंसर आया? बस पढ़ाई लिखाई बंद है क्या? डिफरेंशियबल है पक्का? सोच लो। सॉल्व किया कि तुक्का मार रहे हो? हाँ तो करो, सॉल्व करो। हाँ तो गलत जाएगा, तुम सॉल्व करो, सॉल्व करो। डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो। नॉट डिफरेंशियबल किसी का आया? दिख रहा है वो एच कैंसिल आउट होगा। एक साइड से +1 आया था ई वाला, दूसरी साइड से -1 आया था, तो डेरिवेटिव एक साइड से +1 आएगा, एक साइड से -1 आएगा। ये कंटिन्यूटी बन रहा था बिकॉज ऑफ वो 0 मल्टीप्लाई में है। अगर वो 0 हट गया तो ई वाला पार्ट एक बार +1 आया था, दूसरी बार -1, तो नॉट डिफरेंशियबल ही है। फॉर्मूला लगाओ लिमिट वाला, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आंसर आया ना इसका तुम लोगों का, तो छोड़ो, मैंने अभी डांटना छोड़ दिया थोड़े दिनों से ना। हमें तो बाकी टीचर भी बोलने लग गए रूबी वाले बच्चे गधे होते जा रहे हैं। क्या भाई पार्थ, हाथ रुका हुआ है, चलाते नहीं आ रहा, कुछ भी लिखते नहीं आ रहा है, डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन भी नहीं पता? हाँ तो वही अप्लाई करना है यार, एक ही फार्मूला है पूरे डिफरेंशियबिलिटी में। मैं 3 दिन से एक ही फार्मूला पढ़ा रहा हूँ तुमको। बाकी चीज़ें और ख़राब है, मतलब बाकी जो कर सकते थे वो तो मैंने तुमको डायरेक्ट बताया, तो उससे तो नॉट डिफरेंशियबल आ गया। हाँ सही बात है। हाँ कर सकते हैं, यस वो कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों फंक्शन तो अच्छे हैं जिनका डिफरेंशिएशन पता है। बट लिमिट से करो, वो आपको आदत में होना चाहिए यार, उससे डरते क्यों हो? लिमिट टफ लगता है क्या? अप्लाई करते हो, लिमिट निकालना, वो फॉर्मूले में है क्या दिक्कत तुमको? बताओ क्या लिखोगे सबसे पहले, चलो बताओ। हाँ तो f' ही लिखना है ना। हाँ तो f' ऑफ x, लेकिन x इज इक्वल टू कितना पे? 0 पे ना। हाँ तो बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। आप क्या पूरा फॉर्मूला लिखूंगा क्या? तो 0 प्लस की सीधा h लिखूं? h ना, यहाँ पे 0 प्लस h ही पुट करना है ना, h इंटू a⁻1/h माइनस a डिवाइडेड बाय a⁻1/h माइनस a प्लस माइनस f ऑफ 0 कितना है? f ऑफ 0 0 ही है, द होल डिवाइडेड बाय ये h और ये h गया। हाँ ये 1 नहीं है, दो अलग अलग केसेस से अभी अभी कैलकुलेट किया यार। हाँ अभी कैलकुलेट किया ना, फिर 1 बोलने वाले लोग कहाँ से आते हैं? तो इसका राइट हैंड वैल्यू दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे -1 आ रहा था, ये -1 आ रहा है ना। हाँ ये इन्फिनिटी बन रहा है ना 0 प्लस पे, करेक्ट। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ अब
अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होता तब क्या, तब भी नॉट डिफरेंशिएबल आता या डिफरेंशिएबल बन जाता, नॉट डिफरेंशिएबल ही रहता। क्या करते आप, बस वो साइन ही तो बदल रहा है ना, पहला वाला इन्फिनिटी था अभी दूसरा वाला इन्फिनिटी बन जाएगा, बस सेम ही रहेगा। तो अगेन नॉट डिफरेंशिएबल एट, हाँ तो अगर ये क्वेश्चन आता विदाउट ए, मतलब ए का वैल्यू नहीं गिवन है, जैसे एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन नहीं था 0 से 1, लेकिन वो आपसे पूछ लेते हैं 0 कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आपको दोनों केसेस में निकाल के चेक करना पड़ता। इस केस में ठीक है दोनों ही जगह पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, समटाइम्स हो भी सकता है, अलग अलग केस में चीज़ें अलग अलग आए, कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है ना, कुछ और रिलेशन भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 0 से 1 वैल्यू था ए का तो नॉट डिफरेंशिएबल आया, तो 1 से ग्रेटर होगा तब भी नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, रीजन बीइंग आपको दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी वाली चीज़ें बस आपस में इंटरचेंज होगी, एक माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो कंटिन्यूस फिर से आएगा लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल अगेन रहेगा। नोट कर सकते हो फिर अगला क्वेश्चन, ये सब नहीं करवाया था ना तुम्हारे बैच में, हाँ बोलो, हाँ कर सकते हो, हाँ बिल्कुल यस, तो सेम ही आएगा +1 -1। जब u इंटू वी में लगाओगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो वही फंक्शन बचेगा e वाला, सॉरी a वाला, तो हाँ साइड वाला 0, इसका वैल्यू +1 -1 सेम ही आएगा। ये वाला x⁻m इंटू साइन 1/x वाला किया था क्या, m फाइंड करने वाला, हाँ किया होगा तो बता देने का कि कर रखा है, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड वाला लिख लिया था, ओके। तो आपको एक f(x) गिवन है x⁻m इंटू साइन ऑफ 1/x if x is not 0 and 0 if x is 0 है, हाँ तो फिर करने का जरूरत नहीं है। इस कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 सेम है, चलो फिर छोड़ो उसको, जाने दो, मॉड्यूल में है ना, हाँ तो बढ़िया है। चलो एक अगला क्वेश्चन, अरे यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन मॉड्यूल में होगा क्या पता, हाँ देख लेना मॉड्यूल में हो ना फिर से। तो f(x) = log of e टाइम्स mod of gif of x प्लस gif of -x का मॉड का ब्रैकेट का पावर x का होल ब्रैकेट इंटू 2 इंटू e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बाय mod x -5 द होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस e⁻1 बाय mod x if x is मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन, मॉड्यूल में था, था क्या आंसर आया, गलत गया, फिर से सॉल्व करो, ठीक है। और 0 इफ x = 0 ग्रेटर देन 0 के लिए x इंटू 1 - e⁻ mod x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में mod x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। Where this represent the GIF and fractional part
compute the right hand derivative and left hand derivative. Okay, find the right hand derivative and left hand derivative at x is equal to 0. Also comment on the continuity and differentiability at x equal to 0. हाँ वही वही करना है. क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है ना ठीक से? चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स. तो ये एफ ऑफ एक्स को ना मैं पहले 0 से 1 में 0 पे और 1 से 0 में लिख लेता हूँ. नहीं ये पहला वाला -1 से 0 ना. मैं -1 से 0 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज एवरी इंटीजर पे कहानी बदलेगी, पर मुझे बाकी जगह पे तो जाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 0 के राइट लेफ्ट में ही चाहिए. हाँ तो ये वाला वैल्यू 0 से स्मॉलर है, मतलब नॉन इंटीजर वाली कहानी है. तो नॉन इंटीजर में जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ -x का वैल्यू -1 एवरी टाइम ऐसे ही होता है. हाँ तो ये फंक्शन बन जाएगा ln ऑफ ये. अच्छा ये लेकिन पावर x है, लेकिन ये तो मॉड भी तो है, तो ln e का पावर x बचा क्या? बहुत ही बढ़िया है. तो x ही बचेगा. डायरेक्ट x लिख दूं? सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये x इंटू ये ऊपर वाला फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना? 1 होगा. यही होता है नॉन इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए 0, बाकी के लिए 1. तो ये 1 बाय मॉड x, लेकिन -1 से 0 में मॉड x का वैल्यू नेगेटिव, हाँ -x आएगा. तो e का पावर 1 बाय x -5. और 2 कहाँ गया रे? है उधर. ठीक है. 3:2 वो भी है सर. हाँ अच्छा डिवाइड में भी कुछ था. तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस e रेज़ टू -1 बाय x. और ये 0 पे तो 0 ही था. हाँ तो उसको छोड़ दो. नीचे वाला 0 से ग्रेटर वालों के लिए मॉड x का वैल्यू तो x ही लिखना है, बट 0 से 1 की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. x माइनस नहीं सॉरी x इंटू था x into 1 minus e raised to x 1 माइनस ई रेज़ टू x प्लस x. upon x plus x. हाँ अपॉन x प्लस x 2x. कोई कंफ्यूजन? हाँ तब सबसे पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर में पुट कर देंगे. कितना आ रहा है? 0. राइट हैंड लिमिट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करने का था? 0. तो ये 0 इंटू फाइनाइट नंबर, ये e का पावर -∞ 0 ही होता है, पता है ना? हाँ अभी डिस्कस किया. तो ये 0, ये वाला अगेन 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग है. अब वापस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ 0 इज 0. हाँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? डायरेक्ट लिख सकता होगा मैं थोड़ा कुछ, एच टेंडिंग टू 0 माइनस ना. हाँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच आता है. तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 ही है, और डिवाइड में एच आएगा तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा. हाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ वो कहाँ गया एच? समझ में आ रहा है ना? टू e रेज़ टू -1 बाय h -5 डिवाइडेड बाय, हाँ तो 0 माइनस पे e का पावर इन्फिनिटी बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है. हाँ तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कॉमन निकाल के डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 2. इतना सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ अच्छा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे क्या आने वाला है बताओ? हाँ ये वापस से x तो कट ही जाएगा, डिवाइड में h आएगा. तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ई रेज़ टू 2h डिवाइडेड बाय 2h. काएगा -1? e raised to -2h सिर्फ 2h होएगा. 1 e raised to x minus 1 by x limit of x tending to 0. इस अभी तक ठीक है? हाँ हाँ ठीक है. आगे का बोल रहे हो ना? हाँ तो ये तो दिख रहा है भाई 0/0 फॉर्म है, तो ये -1 आएगा. हाँ e raised to 2h होएगा. फिर भी -1 ही आएगा. अच्छा यहाँ पे गलती किया मैंने. हाँ तो ये -1 आएगा. हाँ मतलब e रेज़ टू x -1 बाय x इज 1 ना 0/0 के लिए. हाँ तो माइनस का मल्टीप्लाई,
तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूअस था, राइट। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं लग रहा फास्ट पढ़ रहे हैं? ज्यादा फास्टर है? ओके, ट्राई करते हैं आराम से पढ़ने की, पर थोड़ा तो स्पीड ज़्यादा रहेगा पहले से। हाँ बट ठीक है, जब मैं इसलिए पूछा था सब नॉर्मल बोल देते थोड़ी और बढ़ाते हैं, तुम लोगों ने तो उल्टा कर दिया, सब प्लानिंग खराब कर देते हो यार, गड़बड़ मामला हो जाता है। क्या थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है लेकिन। अच्छा वो थ्योरम्स तुम लोगों ने लिख ली थी शायद, तुम लोग को आती है? अरे आती है, मैं बता रहा हूँ, पूछ थोड़ी रहा हूँ। अरे मुझे कॉन्फिडेंस से आती है, फुल कॉन्फिडेंस से नहीं आती। सोच लो, अगर मेरा कॉन्फिडेंस सही गया तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे कल? नहीं 10 नहीं, 10 तो कुछ नहीं यार, 10 तो तुम लोग ऐसे ही मान गए, 100 बोलना था, 1 0 कम बढ़ गया। अबे 0 था बस, 100 लगाने का। हाँ ये लिख लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। कुछ थ्योरम्स है वही जो हमने कंटिन्यूटी में भी पढ़ी, लिमिट में भी पढ़ी, याद आ रही है? कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज, हाँ वैसा ही वाला कहानी, वो थ्योरम्स। तो डिफरेंशिएबल प्लस प्लस डिफरेंशिएबल, अबे गधे, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल कैसे होगा? तो नॉट कौन बोला? कोई तो बोला, तुमने नहीं बोला? अरे पल का है, ओके चलो सही है। हाँ हाँ यार, उसके नाम अपनी क्लास में एक आध बार तो आ ही जाता था। कोरन में भी 1-2 बच्चे थे यार, वो महेश चला गया, मिस करेंगे महेश, पल, दोनों फेवरेट बच्चे थे यार अपने। देखो हाँ हाँ, आयुष भी यार चला गया, डबल है तो है अभी, ये सिंगल है। अरे यार खैर जाने दो। हाँ अभी हम लोग बात कर रहे थे थ्योरम्स की, तो लिखो थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, वही बेसिक वाली है 4-5 थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, पहला f and g are two differentiable function, f and g are two differentiable function, then f and g are two differentiable function, then f plus minus multiply g of x, मतलब f of x plus minus multiply, वो ऐसा लग रहा है डिवाइड में लिखा है। हाँ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, हाँ ऐसा तो लिख ही सकते हैं यार, ऐसा तो समझ में आ जाता है हमको। तो प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिवाइड वाला क्यों नहीं लिखा? हाँ रेशो वाला, करेक्ट। एंड f of x by g of x will be differentiable function if, yes, g of x is not equal to 0. हाँ denominator should not equal to 0 ना। अगला पॉइंट, एक डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल, g इज नॉट डिफरेंशिएबल। तब बताओ
एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स फॉर श्योर नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट लिख सकते हो। मैं और मैं नॉट भी, करेक्ट करेक्ट लिख लो। देखो आता है तुम लोग को, हाँ 10 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हो गए तुम्हारे। तो 40 चल रहे थे, आज से कल के लिए 50। ओ 40 नंबर आया कि नहीं सर आपके पास? पूरे अप्रैल से 40 चल रहा है। मैडम कितना चेक कर रही है? चलो आज से 40। चेक नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा चेक? अच्छा है तो देते नहीं। आप कभी जब मन होता तब कर देते। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है ए, चलो ठीक है 35। ठीक है, तो फिर 30 में 20 क्वेश्चन मेंस के, 10 क्वेश्चन एडवांस के। एक्सरसाइज एक्सरसाइज की बात हो रही है। पीवाईक्यूज तो अगर समटाइम्स पीवाईक्यूज करने का टाइम आए तो वो भी चलेंगे, हाँ बट सिर्फ पीवाईक्यूज करने से एडवांस नहीं होता है। हाँ, आपको एक्सरसाइज तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना, मल्टीपल एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अभी हम मॉड्यूल की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ सब करना है, सब करना है। पर वो कैसे काम करेगा? मेंस प्लस एडवांस दोनों है वो। अच्छा तो सिर्फ वो क्या करेगा? सिंगल एडवांस की लास्ट वाली एक्सरसाइज सॉल्व करी तो एडवांस को काउंट कर लेंगे। अगर बीच का सॉल्व एग्जाम्पल या वो इलस्ट्रेशन वगैरह वो छोटे छोटे डब्बों में आते हैं वो सब, पर देख के करते हैं ना। प्रॉपर एक्सरसाइज। हाँ प्रॉपर एक्सरसाइज ठीक है, उसमें भी तो मेंस प्लस सिंगल ऑप्शन को मेंस में काउंट करेंगे। सिंगल ऑप्शन हम नहीं दे सकते, आधा ऑप्शन ज्यादा है। सिंगल ऑप्शन में वाह, तुम लोग तो फिर ठीक है। मॉड्यूल खत्म करने के बाद सिंगेस करोगे, अरे ठीक है। मॉड्यूल तो होमवर्क ही देने वाला हूँ ना वैसे भी, कंपलसरी वो तो है। तो मॉड्यूल का एडवांस का एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन आपको एवरीडे करना है, और बाकी जो चल रहा है 25 क्वेश्चन मेंस के। 20 था, ठीक है चलो 20 था, तो 20 मेंस वाले। सीईटी वाले वो बोनस है, ठीक है। तो आप सीईटी वाला जो सॉल्व कर रहे हो, हाँ अब आपको मुझे नहीं पता 2 घंटे देना पड़े मैथ्स को कि 3 घंटा देना पड़ा या 4 घंटा। नीचे जाके बोलोगे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। भाई अपने समझा देंगे, ठीक है। हाँ सब भाई है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट अपने नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से अपने को लेना देना नहीं है, मतलब मुझे, तुमको होना चाहिए। तो हो जाएंगे, अभी बताओ जिसको लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे वो हाथ ऊपर करें। ठीक है, तुम लोग का पहले 20 क्वेश्चन था, अभी इनको 25 सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो ठीक है। जो कोरल वाले हैं अभी उनके लिए 20 मेंस और 5 एडवांस, ठीक है। पर वो सिर्फ 2 वीक के लिए है, उसके बाद तुम्हारे भी 30 रहेंगे, ठीक है। ओनली 2 वीक, मतलब अप्रैल मंथ 16-17 तारीख कुछ चल रहा है आज, हाँ तो ठीक है अप्रैल मंथ। क्या कॉलेज कहाँ से आ गया अभी बीच में? फिर अभी तो हुआ था। कब है? ठीक है चलो बढ़िया है। 12th है, कॉलेज वॉलेज भी जाओ, घूमो फिरो, उसके बाद जब आओगे तब से वापस 30 हो जाएंगे सबके कॉमन, ठीक है। तुम लोगों के भी। हाँ बोलो, क्या बोलो 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 क्या बोल रहा था? इसको भी डिस्काउंट चाहिए? ओ भाई ठीक है, वेकेशन में एक दिन के 60 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से वेकेशन के बाद चेक करूंगा।
चलो ठीक है, 60 नहीं, थोड़े कम करते हैं। दोनों का एवरेज 45 नहीं नहीं, अबे घर पे क्या करोगे? बैकलॉग किसका किसका है रे? नहीं, मैथ्स में किसका बैकलॉग है? सीरियसली बताओ आप, अब मजाक नहीं, सीरियसली। वो सबका बैकलॉग है मैथ्स में। तुम लोग तो एब्सेंट नहीं होते थे। स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट और वो सब थोड़ा कोऑर्डिनेट। हाँ, फिर तो पक्का ज्यादा पढ़ना, उन टॉपिक्स को सॉल्व करो। चलो 50 क्वेश्चन कर लेने का, ठीक है, पूरा मिला के ना। पर डे के। छुट्टियों में, अरे जो छुट्टियां रहेगी ना, उनमें पर डे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का है। मत जाओ, ठीक है। तो वैसे भी जब वापस आओगे, अगर आज 10 दिन का छुट्टी है तो 10 दिन तो घूमने नहीं जा रहे होंगे। हाँ, तो 5 दिन आप घूमने जा रहे हो, तो 5 दिन में आप कितने क्वेश्चंस करोगे? एक दिन का अगर 200 क्वेश्चन कर रहे हो तो 1000 क्वेश्चन। नहीं, तीनों सब्जेक्ट के मिला के बात कर रहा हूँ। अब वेकेशन से घूम के आओगे, कम से कम 10 घंटा तो पढ़ोगे ना। तो 10 घंटा में मतलब कितने मिनट्स होते हैं? अबे 10 घंटा नहीं पढ़ोगे क्या छुट्टी में? हाँ, तो 3 घंटा थ्योरी रिवाइज करोगे, 13 ही घंटा हुआ। सोने के लिए अभी भी 11 घंटे बचे। हाँ, तो अगर जो घूमने जा रहा है वो छुट्टियों के बाद में 13 घंटे पढ़ेगा। जो घूमने नहीं जा रहा है वो नहीं पढ़े चलेगा। भाई जो घूमने नहीं जा रहा है वो 5 दिन में तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा ना। हाँ, तब तो सॉल्व कर सकता है 50 क्वेश्चन पर डे के, कोई दिक्कत नहीं है। 50 बोला 40 बोला? नहीं 50 बोला। अरे मैं भूल गया। नहीं यार, हमारे अच्छे के लिए। अबे यार मैं सच में भूल गया। चालीस बोला था, कम लग रहा है यार। अरे मैं इसी का सब खाता हूँ। सच बताओ बेटा, क्या था? तुम्हारी कसम खाई है उसने? अबे यार, सही बात। खैर ठीक है, हाँ चलेगा। 40 डन एडवांस के, ठीक है। मेंस प्लस एडवांस, ठीक है, डन। ईमानदारी से करके आओगे? हाँ, क्योंकि ना मैथ्स अब सच में कैलकुलस डरावना है इसके बाद का, ठीक है। सुना होगा तुमने कि ठीक है कैलकुलस टफ है, FLCD में कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाता है, थोड़ा सा बस स्लो पढ़ना रहता है। लेकिन इसके बाद वाली कहानी सिर्फ स्लो पढ़ने की है नहीं। स्लो पढ़ो फास्ट पढ़ो, चीज़ें वैसी ही है। मतलब जस्ट डिफ्रेंशिएशन ठीक है, वो तो ऐसे ही है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हाँ, AOD और फिर इंटीग्रेशन। मेंस लेवल में कोई दिक्कत नहीं किसी टॉपिक में, एडवांस में AOD डेंजर है, ठीक है। मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मेंस का इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही टफ पूछा जाता है, बट हाँ समटाइम्स चीज़ें बहुत टफ पूछी गई है एडवांस में AOD से, तो आपको वैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए मैथ्स प्रॉपर तरीके से आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, छुट्टियों में भी। और पढ़ लोगे, थोड़े से दिन की बात है, उसके बाद कैलकुलस खत्म, वेक्टर 3D आएगा यार। इजी टॉपिक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इजी है, प्रोबेबिलिटी PNC का भाई है, ठीक है। तो PNC तुम लोगों ने बहुत सॉल्व किया है, कितना आएगा प्रोबेबिलिटी में पता चलेगा, ठीक है।
समझ में आ रही कहानी? तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स अब है नहीं आपके पास जिनके लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और इंटीग्रेशन में भी सारे टॉपिक्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी टॉपिक है अपने सिलेबस में, ठीक है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत चीज़ें हैं, बट आउट ऑफ सिलेबस है, फ़र्क क्या पड़ता है अपने को, ठीक है। हाँ, एडवांस से भी आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मेन से, MHCD वगैरह। नहीं वो कहीं नहीं है। नहीं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन इंजीनियरिंग टाइप वगैरह पे अगर पढ़ोगे किसी मैथ्स के सब्जेक्ट में तो पता चलेगा कि अच्छा और कहानी क्या क्या है उसमें। तो वो हायर मैथमेटिक्स में चीज़ें आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अपने पास जो है वो बेसिक वाला और बड़ा मज़ेदार है और स्कोरिंग है। तो इंटीग्रेशन में भी एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर है जहाँ जो डरावना लग सकता है किसी किसी को। डेफिनेट, इनडेफिनेट तो सीधा फार्मूला बेसिस है, रट्टा मारो आंसर आएगा, ठीक है। डेफिनेट वहाँ पे दिमाग लगाना है, जिसकी कमी हो सकती है, ठीक है। मतलब रूल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए डेफिनेट के लिए। तो डेफिनेट एक टफ बन जाता है। तो एक ही टॉपिक है और एक AOD, तो एक दो टॉपिक के लिए तुमको और एफर्ट्स डालना। उसके बाद मैं डेली का होमवर्क नहीं देने वाला, ठीक है। तो डेली हो ही जाएगा। क्या क्या क्या? उसके बाद हम अपने आप ही करना। हाँ, नहीं करोगे तो मत करो, अपने आप करोगे तो अच्छा है। अगर उसके बाद नहीं कर पा रहे हो, इतना दिन पुश करने के बाद भी, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब फिर और 2 महीने और मैं ज़बरदस्ती करवा लूँ, कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, कुछ और चीज़ें बदल सकती है, गुस्सा आया तो। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब मैंने मांगा है तुम्हारे लिए कि एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए मेरे को, तो मिल जाएगा तो बढ़िया है। मतलब 2-2 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो बाकी सारे बैचेस पे 2-2 होते हैं। मैंने मांगा है कि तुम्हारे बैच में मेरे को 3 लेक्चर चाहिए, पढ़ेंगे उतना ही। हाँ, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि सिलेबस भागेंगे बहुत बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, फास्ट भी पढ़ेंगे, हाँ। डेप्थ में तो रहेगी चीज़ें, सॉल्विंग बहुत ज़्यादा करेंगे, थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिला तो हम ऐसे अभी भी सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमको कोई बैच आगे जा रहा है, सिलेबस पहले ख़त्म हो रहा है, अपने को किसी का पढ़ा नहीं है, अपन अपने हिसाब से ही पढ़ते हैं। अभी तक ऐसा ही रहा है ना, हाँ। तो आगे भी ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। पर एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाएगा तो अच्छा है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। हाँ, लेकिन अभी ये चीज़ें लिखी क्या, अब वापस आ जाते हैं, ठीक है। आज डिफरेंशिबिलिटी ख़त्म कर लेते हैं भाई। हाँ हाँ, डिफरेंशिबिलिटी और डिफरेंशिएशन आधा पढ़ लेंगे तो अच्छा है, 1-8 घंटा। हाँ, ये लिखा गया क्या था, ये डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, तो प्लस माइनस नॉट डिफरेंशिएबल। उसके आगे वाली चीज़ें मैं और मैं नॉट भी। अच्छा, एक इतने बड़े डिस्कशन में एक पॉइंट रह गया बस। देखो, यही टाइम है जहाँ पे मैथ से लिंक टूटती है, ठीक है। तो हार्ड जाएगी चीज़ें, तुम्हारा मन थोड़ा सा ऐसा नहीं करेगा पढ़ने का, बट यही टास्क है। तो ये 1-2 महीने वाला जो टाइम है ना, यहाँ पे थोड़ा सा खुद को पुश करके रखने का। और बीच में कॉलेज एग्ज़ाम भी आती है, छुट्टियाँ भी आती है, हर साल यही होता है। तो इधर वाले सेक्शन से थोड़ा सा लिंक टूटता है और फिर वापस आके वो फ्लो नहीं बनता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। ये हर साल होता है, इस साल का नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ मंथ के लिए पुश करके रखो, बस कुछ मंथ चाहिए। उसके बाद खुद से अलग से एफर्ट डालने का नहीं मन करेगा, खुद का ऐसे रहेगा, फ्लो में चीज़ें होगी। तो अभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, या पढ़ाई को छोड़ के कुछ और करने का कर रहा है, तो थोड़े दिन के लिए कंट्रोल कर लेने का। अदरवाइज चीज़ें डाउनफॉल में जाएगी, हर साल जाती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। ये बस ये 1-2 महीने, तो ये 1-2 महीने थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखना है। मन नहीं करेगा पढ़ने का फॉर श्योर, ठीक है। सबके साथ होगा ये, मतलब ऑलमोस्ट होता ही होता है, बट वो करना पड़ेगा। यही अपना जेई का साथ जो रहता है ना, एक मेन एरा रहता है ना, जहाँ पे प्रिपरेशन एकदम कड़क चाहिए रहती है कि हाँ यार, जहाँ पे चीज़ें बहुत हार्ड जाती है अपने को। तो मैथ्स में अब वो एरा है जहाँ पे मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। हाँ, अगर पढ़ते रहोगे फ्लो में तो पता ही नहीं चलेगा कुछ हार्ड आया, सब फ्लो में हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा है किसी को पता ही नहीं चले कुछ हार्ड था, ठीक है। बढ़िया, 2 साल मज़े में जाएंगे, फिर बढ़िया IIT में जाएंगे। मान लो तुम्हारे उसमें से 15-20 लोग IIT में पहुंच गए, तो मज़ा आ जाएगा। पहुंच सकते हैं, ज़्यादा भी पहुंच सकते हैं। हाँ, इतना तो पहुंच ही सकते हैं ना, 50%।
तुम लोग ही हंस रहे हो यार, कैसे तुमको ही नहीं भरोसा है यार, है? हाँ, मतलब मैं को तो लगता है 15 लोग तो जा सकते हैं यार, मतलब मेंस में एटलीस्ट 99 से ऊपर, एटलीस्ट 99 से ऊपर 15 लोग जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं, 20-25 भी जा चलेगा तो और बढ़िया है। 15 लोग तो मिनिमम जाने चाहिए यार एटलीस्ट, इतना टैलेंट तो है तुम लोग के पास, यूज़ करोगे कि नहीं पता नहीं। खैर हाँ, ये सब बातें हो गई, अभी पढ़ लेते हैं। ये समझा? अगला पॉइंट क्या लिखोगे? both are non differentiable. हाँ, एफ इंटू जी मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल लिख लिया। हाँ, अगला एफ एंड जी बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एंड जी, हाँ तुम लोग का तो लिखा हुआ है क्या, मजा। एफ एंड जी बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, देन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लिख सकते हो। अगर कोई फंक्शन देके रखा है आपको एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कुछ भी देके रखा है, पूछ रहा हूँ पहले बताने का, फिर लिखेंगे, थोड़ा सा फ्रेमिंग करना पड़ेगा। इसका एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है और ये फाइनाइट है, ठीक है, बट आपने डायरेक्ट फॉर्मूला से एफ डैश ऑफ एक्स निकाला और उसमें ए पुट किया और नॉट डिफाइंड आ गया, बट ये दोनों चीज़ें डिफाइंड थी और फाइनाइट वैल्यू आ रहा था, तो क्या बोलोगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? है, ठीक है। हाँ, बट ये वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है पर एफ डैश ए नहीं है, वो पॉइंट। हाँ, करेक्ट, मतलब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है बट एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, मतलब आप ऐसा बोल, हाँ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है बट इसका डेरिवेटिव निकाला वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये इम्प्लाई क्या हुआ? हाँ, तो इससे क्या पता चलेगा आपको, ये डिफरेंशिएबल है तो एल एच डी इक्वल टू तो आर एच डी आएगा ना, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल था, सही है। हाँ, पर मतलब ये तो ठीक है, अब इसके लिए तो चीज़ें सही थी, लेकिन अब ये डिसकंटिन्यूअस है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल वाला पार्ट तो एक अलग हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तब एल एच डी एफ डैश ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, पर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल था, पॉसिबल है ऐसा ना? हाँ, तो एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसका लिमिट लेफ्ट हैंड वाला, इसका लिमिट राइट हैंड वाला और इसकी वैल्यू, ये तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। हाँ, इनमें से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ रहेगी तो ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा, बट इसका एल एच एल मतलब एल एच डी ना, और इसका आर एच डी, तो ये दोनों चीज़ें तो ऑलरेडी इक्वल थी, तो ऑब्वियसली ये वाला अलग होना चाहिए। समझ में आ रही कहानी? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर साइन 1/x ले लिया, ठीक है, एफ ऑफ जीरो पे वो जीरो है मान लो, ठीक है, ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और ये जीरो पे जीरो, हाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना? हाँ, अच्छा, ये नहीं लिखा तब भी ये लिखा जस्ट फंक्शन, तो जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी इज जीरो, तो डिफरेंशिएबल, सॉरी कंटिन्यूअस तो है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो अगर मैंने डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स निकाला तो 2x, अच्छा एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए मुझे, एक्स ही चाहिए, हाँ एक्स ही ले लिया, चलो एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट करो, नहीं ना यार, डिफरेंशिएट करने पे गड़बड़ है, एक्स स्क्वायर ही अच्छा था क्या?
हाँ ये ठीक है, ऐसा ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ इंटू ऐसा आ रहा है। तो अब जीरो पुट करो, जीरो, ये तो कट गया, तो ये तो माइनस कॉस इन्फिनिटी आया, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। हाँ, और अगर इसका डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्म में से चेक किया LHD और RHD, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो है ना। हाँ, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, मैं ये एफ डैश ऑफ जीरो चेक कर रहा हूँ। ओके, तो ये एच स्क्वायर साइन ऑफ 1/h द होल माइनस जीरो डिवाइडेड बाय h कितना आया, h टेंडिंग टू जीरो h इंटू साइन ऑफ 1/h, गधों जीरो आया, जीरो इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, इट्स नॉट जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी हुआ, साइन ऑफ इन्फिनिटी तो फाइनाइट है, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। हाँ बोलो। सर वहाँ पे वो h डिवीजन में है, तो वो h स्क्वायर h बन जाएगा और h into sin 1/h 1 होगा ना। जीरो बाय जीरो फॉर्म है क्या बेटा? हाँ, अगर ये 1/h जीरो बन रहा होता तब वो 1 बनता है। छोटी छोटी गलतियां मत करो यार, लिमिट बहुत टाइम हो गया। हाँ, ये इन्फिनिटी बन रहा है राइट, तो ये वैल्यू जीरो आई, तो RHD कितना आया, सेम आएगा, और LHD भी कितना आएगा, और कंटिन्यू सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन तो यही थी कि LHD इक्वल टू RHD। उसमें कुछ बोला था क्या फंक्शन के वैल्यू के बारे में, डेरिवेटिव के वैल्यू के बारे में? नहीं। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू जीरो, बट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। जो डेरिवेटिव आ रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, सही है। बिकॉज अब यहां से अगर आप एफ डैश ऑफ जीरो निकालोगे तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये वाला चीज नॉट डिफाइंड आने वाला है, तो डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। हाँ, तो अब यहां से एक चीज तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और बोल सकते हैं, इफ एफ डैश ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड देन इट इज नॉट नेसेसरी कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। उल्टा वाला, ये नॉट डिफाइंड है तब भी इट इज नॉट नेसेसरी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं था, वो हो सकता है डिफरेंशिएबल दिख रहा है इस क्वेश्चन में। समझ में आई बात? ये पढ़ाया था तुम लोग को, ये एग्जांपल दिया था। हाँ भाई, कौन सा आसान सा था, कौन सा? ठीक है, हाँ वो आसान था, ठीक है। हाँ चलो, तो अभी ठीक है, ये लोग लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट। तुम्हारे टाइम पे अच्छा सोचा होगा यार, तो वही लिखवाएंगे। ये इतना बड़ा लिखो यार, नहीं लास्ट फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ओके। हाँ लिखो नोट में एक पॉइंट करके, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तुमको भी जुगाड़ करके लिखा है। इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट, नहीं क्या बोला, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन इट इज नॉट नेसेसरी, if f of x is differentiable function then it is not necessary that f dash of x is continuous at that point. Okay, तो इनको भी कराना पड़ेगा ना यार। हाँ लिख लिया, कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जाम्पल ये लिख सकते हो एग्जाम्पल में। एक दूसरा आसान सा एग्जाम्पल भी ले सकते थे, ये एक्स क्यूब साइन एक्स ऐसे लिया ना। हाँ एक्स रेस टू 3/2। हाँ भैया, हाँ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो 1/x की पावर 2/3 -1 -1/3 ना, तो x की पावर -1/3 जीरो पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। हाँ बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ तो एग्जाम्पल में ये दोनों लिख सकते हो। एक्स टू 2/3 के बारे में समझ में आ रहा है ना क्या बोला? हाँ वो पावर में -1/3 नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं सॉरी
जीरो पे नॉट डिफाइंड होगा ना, x की पावर -1/3। इसका डेरिवेटिव बेटा ऐसा आएगा, इसका डेरिवेटिव x⁻³ इंटू x⁻⁻³ साइन x प्लस x⁻² इंटू कॉस। तो जीरो पे ये टर्म जीरो है और ये नॉट डिफाइंड है, जीरो की पावर -1/3 आ गया ना। हाँ, तो ये नॉट डिफाइंड आने वाला है। बट अगेन आप इसका डिफरेंशिएशन यूजिंग दैट फार्मूला LHD और RHD निकालोगे तो डिफाइंड आ जाएगा। आप लिमिट यहाँ पे निकालोगे ना, तो इसका लिमिट जीरो है, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे इस फंक्शन का लिमिट ये 0/0 मतलब इन्फिनिटी इंटू जीरो बन रहा है, 0/0 में कन्वर्ट करके वो डिफाइन आ जाएगा। चलो कोरल वालों के लिए थोड़ा सा वापस एक क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा क्योंकि वो समझाना पड़ेगा मेरे को, बाकी लोग को जरूरी है। तो हेडिंग डाल सकते हो, हाँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन, ऐसे ही कुछ हेडिंग डलवाई होगी ना तुमको भी। तो अब यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन हमने थोड़ा सा फंक्शन में पढ़ा भी था, हाँ वो भी एक तरीका है ही, बट और तरीके भी आ रहे हैं जहाँ पे डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो एक क्वेश्चन से ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, f(x/y) इज इक्वल टू f(x माइनस f(y)। हाँ, xy इज ग्रेटर देन 0 और गिवन इंफॉर्मेशन है f'(1) इज इक्वल टू 1, देन यू हैव टू फाइंड f(x)। तो फंक्शन, जब फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग ने, तो हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था, बट वहां पे डेरिवेटिव का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। हाँ, तो अब ये वाला जो इक्वेशन है वो तो बड़ा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे तो आपके दिमाग में आ गया लॉग का फंक्शन है। हाँ, तो ऑब्वियसली आप एक लॉग लेके एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे भी तो इक्वेशंस आएंगे ना जहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी कि कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक जनरल वे भी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, तो उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, हम 2 या 3 मेथड पढ़ेंगे। अपन ने कितनी पढ़ी थी? हाँ, तो 3 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चौथी भी है पर जरूरत नहीं है। तो देखो, पहला वाला मेथड 1 जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वही करेंगे। क्या आ रहा है दिमाग में? करेक्ट। तो लेट f(x) इज इक्वल टू, हाँ तो मल्टीप्लाई में भी कुछ हो सकता है ना, तो a इंटू ln x हो सकता है। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, लेकिन डेरिवेटिव का वैल्यू दे रखा है, तो अब आपको यहाँ पे वो a का वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x आएगा ये। करेक्ट, तो ये आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू a, लॉग का डेरिवेटिव 1/, तो नाउ सब्स्टिट्यूट f(1) 1 इक्वल टू a/, हाँ 1 ना, x का वैल्यू 1 कौन पुट करेगा? हाँ, तो आंसर क्या आया? f(x) इज इक्वल टू ln x। करेक्ट, बड़ा ही आसान चीज था। हाँ सॉरी, गलती से लिखा रे। तो f(x) इज ln x। दूसरा मेथड भी है, जस्ट एक मिनट। हाँ, कुछ बोल रहे थे, उनको आवाज गई होगी क्या? हाँ हाँ, अच्छा कुछ नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ। उसको फोन भी करने का था ODP वाले को, सेट डोसा सेट। हाँ, उधर गया, फिर उधर भागना है ना, टाइम नहीं खाने का। कांदिवली क्या हुआ? आप लोग ऐसे इधर बम फोड़ने का प्लान कर रहे हो? ऐसे एकदम सीरियस तरीके से देखो, ये डॉन। अरे आपका नहीं, हमारा हो नहीं रहा ना, तो वो निकाल। अच्छा, एक उधर बैठा है, इधर ये डॉन। चलो मेथड 2। तो अब यहाँ पे मेथड 2 सबसे अच्छी, जो मुझे अच्छी लगती है वो सेकंड वाली है। देख लो, यहाँ पे डेरिवेटिव का इंफॉर्मेशन है आपके पास कुछ,
ए दे रखा है ना एफ डैश का वैल्यू कुछ, आप कंप्लीट इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, बट एक फंक्शन एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है ना, तो एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना, हाँ एक्स को वाई से कोई लेना देना है नहीं इस पर्टिकुलर केस में, राइट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, differentiating with respect to x taking y as a constant, right? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y कांस्टेंट है तो बताओ f ऑफ x बाय y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, f डैश ऑफ x बाय y इंटू 1 बाय वाई, वो चेन रूल, x बाय वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई। ठीक है, थोड़ी देर में वापस पढ़ेंगे एक बार और चेन रूल टाइम पास के लिए। f ऑफ x का डेरिवेटिव, f ऑफ y का डेरिवेटिव 0। अब फंक्शनल इक्वेशन तो हमने सॉल्व की थी, x और y को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो y को x रिप्लेस करो। और क्यों y को x रिप्लेस करना है, देखो f डैश ऑफ 1 तो पता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। सो f डैश ऑफ x का वैल्यू कितना, हाँ y भी तो था, अब ठीक है। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना हुआ, हाँ अच्छा, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज f डैश ऑफ x, तो उसका इंटीग्रेशन fx ना, तब इस टाइप की चीज में आपको इंटीग्रेशन का जरूरत भी पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, और राइट हैंड साइड विल बी ln x, बट एक और कहानी है, c आपको नहीं पता है ना कांस्टेंट, तो आपको अब थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इस c को फाइंड करने के लिए। किसी एक x पे इस f ऑफ x का वैल्यू रिक्वायर्ड है, ताकि आप सब्स्टिट्यूट करो x इज इक्वल टू समथिंग, देन आपको f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो c मिल जाएगा। हाँ, तो अब आपको वो गिवन नहीं है, अगर पहले से गिवन है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। सो क्या हम f ऑफ x की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, f ऑफ x बाय y इज इक्वल टू दिस। तो बताओ क्या 1 पुट कर दे, हाँ, तो अब यहाँ पे फाइंडिंग f ऑफ 1, तो क्या पुट करूं मैं, इसको मान लो इक्वेशन 1 नाम दे, कहाँ गया वापस है, हाँ ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 नाम दिया मैंने, तो क्या पुट करूं भाई, बताओ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। हाँ, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, तो दिख रहा है भाई f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, हाँ, तो अगर f ऑफ 1 0 है, यस, तो ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, हाँ, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा ये 1 नहीं 0 इज इक्वल टू ln 1 प्लस c ना, तो c का वैल्यू 0, तो आंसर कितना आया फिर से, यस, f ऑफ x इज इक्वल टू ln x प्लस c, हाँ सॉरी, c का वैल्यू ही 0 है, तो हटा दो ना उसको। कुछ समझा क्या, बोलो। हाँ, तीसरा मेथड भी कुछ तो आएगा, हाँ ठीक है, मेथड 3। अब मेथड 3 में क्या है ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, आप लिमिट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। लिमिट वाला फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस ना, है क्या इधर डिफरेंस, हाँ, तो लेकिन यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस h
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ये सब चाहिए ना। तो फॉर्मूला में ये टर्म रिक्वायर्ड है। तो जो दो माइनस वाले लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस, लेकिन अपने पास गिवन इक्वेशन क्या है? f of x upon y is equal to f of x minus यस, एफ ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू f of x minus एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे कुछ तो दिखाई दे रहा है, माइनस डिवाइड बाय एक्स। करेक्ट, कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे या रिप्लेस करेंगे? बेसिकली x को क्या रिप्लेस करेंगे? x प्लस एच, और y को, तब ये हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। आपको इस फॉर्म में लेके जाने का है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। तो गिवन इक्वेशन के हिसाब से आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक टर्म आपके पास ऐसा बन जाएगा जो फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, दूसरा कुछ और रिजल्ट बनेगा जिसको लेके आगे सॉल्व करोगे आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स विल बी लिमिट ऑफ क्या, x plus h by तो ये एच टेंडिंग टू जीरो, f of x plus h by यस, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच x माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, यही सब फॉर्मूला है ना। तो बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आएगा यहाँ से? f of x plus h by x एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय, कोई कंफ्यूजन? और माइनस भी दो है ना, नहीं नहीं सब हो गया, डिवाइड बाय एच। ओके, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, वो x और x सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। f of 1 plus h by तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स हुआ अपॉन एच। तो फिर से ये 1 प्लस कुछ आ गया, तो अपने पास वही सेम फॉर्मूला डेरिवेटिव वाला। अगर यहाँ पे गलती से एफ ऑफ जीरो होता, ठीक है, हाँ, तो इसके डिवाइड में लेकिन मुझे h बाई एक्स चाहिए था ना। तो और अगर मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ऐसा, तो ये वाला चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये लिमिट का वैल्यू एफ डैश ऑफ 1 होगा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या चाहिए? समझ में दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ, लेकिन एफ ऑफ 1 का मर्जी से ऐसे आ जाएगा क्या? तो निकालना पड़ेगा ना कुछ कुछ। हाँ, अभी अभी हमने निकाला, इधर क्या था? हाँ, ये वाला पार्ट, राइट। मतलब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बस यहाँ पे हमने प्रीवियस मेथड में कैलकुलेट कर लिया, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको पता है, अरे एफ ऑफ 1 इज सॉरी 0, तो मैं इस चीज को कन्वर्ट कर सकता हूँ डेरिवेटिव के फॉर्म में, करेक्ट। तो ये है जो कहानी थी एफ डैश ऑफ एक्स की, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, h by x into x हाँ अभी सिर्फ एच है, बट वो तो वेरिएबल सेम रिक्वायर्ड रहेगा ना। हाँ जी, यहाँ पे जो या जो टेंडिंग टू वाला वेरिएबल है वो दोनों जगह पे सेम चाहिए, तभी तो वो लिमिट काम आएगा। हाँ अच्छा, एच टेंडिंग टू 0 है तो एच बाई एक्स भी टेंडिंग टू 0 ही है। हाँ, बट मुझे सेम नंबर चाहिए, राइट। हाँ, तो डिवाइड में क्या करूँ? एक्स, यस, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। हाँ, तो इस x को छोड़ के बाकी सारी दुनिया क्या बन जाएगी? एफ डैश ऑफ 0 हो गया 1 0 by x एच डैश एफ डैश ऑफ 1 बना ना। f dash of 1 हाँ, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच आता है ना, तो a इज 1 ना। हाँ, तो a का वैल्यू 1 है, तो ये पूरा चीज मेरे पास बन गया है f dash of 1 upon x यस, एफ डैश ऑफ 1 अपॉन एक्स। is equal to f dash x अब h तो है ही नहीं, f dash of x और एफ डैश ऑफ 1 गिवन है, कितना है? ये 1 बाय एक्स। इंटीग्रेट कर दो वापस यस, सेम इंफॉर्मेशन आ गई। हाँ, तो सेम करेंगे तो फिर से ये वाला जो चीज था इधर, कौन सा वाला? हाँ, ये वाला पूरा पार्ट, ये तो तुम लोगों ने लिख ही लिया है ना। हाँ, तो इसको वहां पे उठा के रख सकते हैं वापस से, कॉपी भी होता है।
ए वाला नहीं ऊपर से सेकंड वाला लगा, नीचे से सेकंड वाला लगा। ये नहीं अब पेस्ट करने का ऑप्शन कहाँ से लेंगे? ऐसे उसके ऊपर टैप करके रखो, वो टैप करके होल्ड करो। वहाँ पे नहीं, उधर उधर हाथ इनटू सॉफ्टवेयर नहीं। सर पहले वो पेन पे जाइए, पेन और फिर इसे होल्ड करते हैं। नहीं पकड़ा नहीं होएगा। ठीक है, हाँ बोलो। एफ डेस ऑफ 1 क्यों आया? एफ ऑफ 1 हमने समझा किया वो स्टेप है बिकॉज़ हमें पता है कि वो 0 है, वरना नहीं करते, राइट? यस करेक्ट। पर सर उसके बाद अगर कुछ 2 होता, उसका वैल्यू 2 होता तो +2 कर देते, बट फिर ये चीजें नॉट डिफाइंड बन जाती। तो वो तो चीजें ऐसे आएगी ना क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप कैसा है? नेक्स्ट स्टेप इसके आगे वाला, द फॉर्मूला इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू वो तो वहाँ पे 1 है, वो एक ही बात। यस। ठीक है। हाँ तो ए का वैल्यू 1 है। नोट कर सकते हो जल्दी से, ये दिखाई दे रहा है? नहीं watch out। ठीक। अब ठीक है, हाँ बोलो, जल्दी जल्दी नोट करो। पिरामिड वाला फॉर्मूला हमने 2 बार यूज किया, पहले हाँ। वो लेना है। करेक्ट, 2 बार यूज किया। पहली बार में हमने एफ डेस ऑफ एक्स लिखा, उसी में जब हम कन्वर्ट करते गए तो एफ डेस ऑफ 1 मिल गया। चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन -π to π। एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन -π to π such that f of x plus f of y such that f of x plus f of y is equal to f of x plus y divided by 1 minus xy. F of 1 is pi by 2. Also, limit of x tending to 0 f of x by x is 2. सब तो इन्फॉर्मेशन दे दी, बच्चा क्या? फाइंड एफ ऑफ एक्स। हाँ ना, सब कुछ ही दे दिया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। हाँ एक हटा देता। हाँ तो निकालो 2 tan इनवर्स एक्स। चलो अच्छा, तुम लोग को फंक्शन समझ में आता है, खुशी हो रही मेरे को। तब हम आगे बढ़ सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, सॉरी डिफरेंशिएशन। हाँ DPP4 यही सब है, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट DPP जिसकी जो बची हुई है, एक 4th वाली, और मेंस तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। जिसने अभी तक नहीं किया उसकी गलती है। लिमिट सबका ख़त्म हो गया था मेंस वाला, एडवांस बाकी है। तो ठीक है। कब है नेक्स्ट क्लास अपना? कल ही है, ओके। कल अब मेरे 2 लेक्चर है तुम्हारे। ठीक है, तो ठीक है, DPP4 करके आओ, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले के एडवांस के 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलो।
मिनिमम 10, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। चेक करूँगा कल होमवर्क, ठीक है। बुक्स लेके आना लास्ट 10 डेज की। 10 दिन से चेक नहीं हुआ है ना तुम्हारा होमवर्क, माधुरी मैडम बोले। एक वीक हुआ है, लास्ट सेक्शन को एक वीक हुआ था। 7 दिन लास्ट वेडनेसडे को चेक है। 75 1 तारीख को चेक हुआ था, तो कल 18th है, 8th को चेक हुआ था और आज 18th है, ओ सॉरी आज 17th है, कल 18th है, तो 10 दिन होंगे ना कल। ठीक है चलेगा, चलो ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर निकालो रे जल्दी से, टाइम पास बच्चों। या सबका आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। चलो आगे बढ़े, चलो नया टॉपिक का नाम लिखो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं करवा दिया ना, बहुत करवा दिया है, चल हाँ वो पैटर्न देख के समझ में आ रहा ना तुमको, हाँ ठीक है आ गया। चलो अब आगे कहानी है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, नया टॉपिक एमओडी जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद कल खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें इनको तुम लोगों को ये चीजें आती है, बहुत सारी हमने भी बातें करी, लिमिट के अंदर भी आया, कंटिन्यूटी में भी आया, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आया, तो जो चीजें हैं उससे बार बार बात करने का जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ लेकिन थोड़ा बहुत तो बात करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग सबको पता है। अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल पता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन किया था, हाँ एक क्वेश्चन कर लिया होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर से करने का जरूरत है, वेरी गुड। हाँ टाइम पास क्यों करने का है। अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला बोर्ड में थोड़ा सा काम आ सकता है, ओके। हाँ अच्छा अब यहाँ से बोर्ड बुक का भी थोड़ा सा रोल है। बोर्ड बुक का रोल क्या है, अब जो सिलेबस है वो 12th में है, सीटी में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। आप लोग को कोई क्वेश्चन इजी लग रहा है, कोई सेक्शन इजी लग रहा है, आप सॉल्व मत करो बोर्ड बुक से, चलेगा, बट अगर हार्ड लग रहा है तो सॉल्व तो कर ही लेना है, बट आपको देखना एवरी टॉपिक का बोर्ड बुक है, ठीक है। नहीं दूसरा चीज है, नहीं मार्क्स तो सबके पहले से पता मेरे को ना, रिजल्ट का तो ठीक है, परसेंटाइल पता चल जाएंगे हमें, शाम तक पता चल। अभी क्या बात कर रहे थे, बोर्ड बुक। हाँ तो 12th का बोर्ड बुक है तुम लोग के पास, मैथ्स का एसएससी बोर्ड का, खरीद लेना, ठीक है। नहीं एनसीईआरटी कुछ काम का नहीं अपने, स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो अब उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत आसान लगेगी, बट एवरी क्लास के बाद, अभी जो आगे के 4-5 टॉपिक है उनमें एवरी क्लास के बाद, पहली क्लास के बाद जाके आपको देखना है वो चीज़ें कितनी टफ है, कितनी ईजी है। कुछ चीज़ें आपको टफ लगेगी, थोड़ी सी ठीक लेवल की है, ठीक है। चैप्टर के एंड में आपको वो टफ नहीं लगेगी, बहुत ईजी लगेगी, बट जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको शुरुआत में लगेगी कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी सी टफ है, सॉल्व करने का सेंस बन रहा है, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है तो ठीक है स्किप कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट नवंबर दिसंबर में जाके ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कि बोर्ड बुक में क्या क्या है, किस लेवल की चीज़ें हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, ठीक है। हाँ उनको पता ही नहीं रहता, आपको एटलीस्ट देख के रखो, मतलब जरूरत पड़ रही तो सॉल्व कर लो, टफ लग रही तो सॉल्व कर ही लोगे ना। हाँ तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है बोर्ड बुक का, और बीच बीच में यकीन मानो तुम्हारा मन करेगा कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व करने का, ठीक है। पूरा लाइन से सॉल्व करने का मन नहीं करेगा, कुछ चीज़ें बहुत छोटी लगेगी, बट कुछ चीज़ें ऐसे दिखेगी हाँ यार ये सॉल्व कर लेते हैं, कोई सॉल्व एग्जाम्पल भी दिखेंगे ऐसे हाँ यार इसको सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं अच्छी, तो आप बोर्ड बुक ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी बोर्ड देनी है, देनी तो है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आदत में रखो उसको, पहली क्लास के बाद आप वो देख लो, बस उतना ही है, लास्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जब टॉपिक एंड होगा तब भी बोर्ड बुक ही सॉल्व कर रहे हैं, वैसा भी नहीं है, बट शुरुआत में सबके लिए ये, हाँ, तो आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, बाद में मैथ्स में अगर ऐसा लग रहा है ना उसका चीज़ें अलग थी, अपने को मैथ्स उस तरीके का नहीं आ रहा है, तो बाद में प्रिपेयर नहीं होता है मैथ्स बोर्ड का भी। ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव वाला तो नहीं होता, बोर्ड का भी प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा हैबिट में रखना कि ठीक है बुक जाके देखनी है, इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ, मन करेगा तो सॉल्व कर सकते हो ना। अगर लगेगा कि भाई मॉड्यूल से हार्ड है तो सॉल्व कर लेना ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको सब कुछ को पता ही है, फिर से लिखवाऊं? नहीं ना? क्या होता है बोल के दिखाओ। अबे गधे, अभी तो यूज किया, लिख लो तुम्हारे लिए। चलो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, कुछ तो ऐसे लिप हिला देता, चलो पता चल जाता कुछ तो बोल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, तुमको पता ही नहीं है क्या यार, टेक्निक नहीं पता तुमको। ठीक है, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, ये आएगा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट a। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए गए हैं जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई f ऑफ x लिखा। अच्छा, ये कोई फंक्शन है, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहले तो इसके डेरिवेटिव को कैसे कैसे लिखते हैं? dy बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। यार तुमको तो पता है। अच्छा, लिखवा दिया था, ओके। फिर y डैश समटाइम्स f1 ऑफ x, y1 ऐसा कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मान लो एक फंक्शन है और इधर है यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, तो कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैं लिखूंगा, राइट हैंड साइड तुम लिखोगे, ठीक है। हाँ, तो कांस्टेंट 0 x रेस टू n। हाँ, लिखते चलो। अलजेब्रिक में कौन है? e रेस टू x, a रेस टू x, ये भी पता है, सही है। ln x, log x base 10 for CT 1 by x, ठीक है। log x base 10 for J क्या आएगा? 1 by x raised लिखवाया था क्या? तो जनरल चीज पहले बात कर लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला में पुट करेंगे। यस, तो log x बेस a का डेरिवेटिव चाहिए मुझे, तो इसको ln में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला तो पढ़ाया था ना। हाँ, तो ln x का डेरिवेटिव, लेकिन ये ln a तो रहेगा ना। हाँ, तो 1 by x ln a। सो यहाँ पे क्या आएगा फॉर j? CT के लिए ln और log बेस 10 सेम ही है, इसलिए वो बेस 10 वाला चीज नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी। पर अच्छी बात ये CT की, उसको ln पता ही नहीं है तो कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, ठीक है। हाँ, तो J और बुक
बुक में पता नहीं वैसी है कि नहीं है, सीटी में है, सीटी में नहीं पूछता है वो, ठीक है, ध्यान रखने का। और ऑप्शन में तो दिखी जाएगी चीज़ें, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। जेई में सब कुछ है, सीटी में ओनली लॉग बेस्ट 10 है। अगला लिखते चल रहे हो ना ऊपर वाले सब? कौन सा नंबर का था ये? नंबरिंग भी नहीं कर रहे हम लोग, कर लेते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ, तो ये 8, ये हो गया ना 8 जनरल चीज, ये लिखने का है, ये जनरल चीज है। log x में से a का डेरिवेटिव 1/x ln है। उसके बाद कौन आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक में कोई और बच्चा नहीं, तो इधर लिखता हूँ sin x का cos x का, हाँ tan x का cot x का, माइनस तो बोल ही सकते हैं एटलीस्ट ना। हाँ पता है ना माइनस कैसे रट्टा मारते हैं। हाँ तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, आगे सेक एक्स का, यस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का, यस माइनस कॉसेक एक्स इंटू, हाँ तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। नंबरिंग तुम कर लेने का अभी, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। हाँ ठीक है, कैसे भी लिख लो। अगला वाला ITF का डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। ये अभी ट्रिगो का था, अभी ITF का, तो ITF का बताओ। साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, tan x का, हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। कॉट इनवर्स का नहीं याद आ रहा है, लिखवाया था ना, क्यों याद नहीं है? लिख तो ऊपर वाले लिख लिया ना, लिखा ना लेकिन फिर से, हाँ सबने लिखा ना। हाँ तो tan इनवर्स का अगर आ गया तो आप कॉट इनवर्स का बता सकते हो। हाँ इसमें तो तीन ही चीज याद रखनी थी बस। ये एक में आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका कॉस में नेगेटिव, फिर इधर tan इनवर्स के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स के लिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक अगला आएगा, हाँ तो सेक इनवर्स ना, हाँ तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1/mod x रूट ऑफ, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स सेक, और ये तो 1 से बड़े ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब डोमेन से सोच सकते हो। इधर साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर -1 चाहिए। कोसेक इनवर्स का करेक्ट -1/mod x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अगला और कैसा फंक्शन है? हाँ अभी तक तो इतना ही है, तो ठीक है। अगला चीज है अपने पास थोड़े से बेसिक अलजेब्रिक रूल्स डेरिवेटिव के, तो लिखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। हाँ सब लिखेंगे अभी, रूल्स लिखो ना, सब रूल्स इकट्ठे लिखेंगे, सब एक साथ लिख के खत्म करते हैं, लॉगरिथमिक तक पहुँच जाएंगे। आधा घंटा बचा हुआ है ना, बहुत पड़ेगा। तुम जल्दी लिखते तो तुम लोगों ने लिखा ही नहीं। आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही लिखो। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पहला, अब देखो इस टॉपिक में ना आपको चेक वेक करने का कुछ काम है नहीं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो पुराना टॉपिक था, खत्म हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल है, हम वो निकाल रहे हैं अभी, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं।
चेक वेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है आप डिफरेंशिएबल है तो बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन। हाँ तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ अगर ऐसा कुछ आ गया, थोड़े से रूल्स ना, ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ए बीइंग कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इन शॉर्ट वो कांस्टेंट हम बाहर आ सकते हैं। अच्छा दूसरा वाला, ये पहला था, दूसरा रूल है ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो प्लस या माइनस के लिए, हाँ दोनों को अलग अलग कर सकते हो आप। तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस माइनस, तो प्लस माइनस पे कोई साइन चेंज का डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तीसरा, तुम लिख नहीं रहे बेटा, तो लिखते चलो, ये तो सब आसान आसान है, सब आता है ना तुमको, इसमें कुछ नया है क्या? कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, प्लस माइनस है तो ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दो। तीसरा भी आता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल या यूवी, क्या नाम देते हो तुम लोग? ठीक है, जैसा रट्टा मार के रखा है वही ठीक है। तो u इंटू वी रूल, तो u इंटू वी में लिखूं तो बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या आएगा? ऐसा अल्टरनेट तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। अगर तीन लोग होंगे तो हाँ, तो u v w द कंप्लीट डिफरेंशिएशन विल बी u डैश v w प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश। अल्टरनेट तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रही कहानी? हाँ, एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्यों हंस रहा है, ये हंस रहा है, क्या हुआ? अच्छा ओके, ठीक है, जाने दो। यू वी डब्ल्यू द होल डैश। समझ में आ रही कहानी सबको? अगला, हाँ यू बाय वी रूल, कोसेंट रूल भी बोलते हैं ना इसको, रेशियो मतलब कोसेंट ना, तो कोसेंट रूल भी इसका नाम है, ठीक है। क्या आएगा तुम लोग बताओ? हाँ, मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव विल बी, ये डी बाई डी एक्स लिखूं, होल डैश लिखूं, सेम ही कहानी है ना। हाँ, सो इट विल बी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ही स्क्वायर, बट न्यूमरेटर में किसका पहले डिफरेंशिएशन? न्यूमरेटर का। पर न्यूमरेटर को पहले प्रायोरिटी देंगे ना, तो u का डिफरेंशिएशन इनटू v, तो u डैश इनटू v, माइनस u को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ, अगला बड़ा काम का चीज है, ये सब तो आता है तुमको। अब है चेन रूल, चेन रूल भी आता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चेन रूल, तब चेन रूल में वैसे तो आता ही है तुमको, करना क्या रहता है, लेकिन क्या हुआ, तुम दोनों मुस्कुरा रहे हो? आजकल के बच्चे सर पढ़ाई कौन बोल रहा है तू बोल रहा है साले। खैर अपन चेन रूल पे आ जाते हैं, ठीक है। आजकल का तो चेन रूल में वैसे तो तुमको पता ही है क्या क्या करते हैं, क्यों, पर क्यों करते हैं सब, ये सब भी आइडिया है। हाँ, मतलब आपको चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। बट एफ जी का फंक्शन है और जी किसका फंक्शन है? एक्स का। तो जब हम डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देख रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी में, तब हमने पढ़ा था इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल ना। हाँ, तो देखो अगर दो वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव एक
मतलब वेरिएबल x है, कुछ दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। अब वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 इंडिपेंडेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या आएगा? 0। कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, हमने बात भी की होगी, सबका मीनिंग पहले फिर से करने का जरूरत है नहीं। हाँ, लेकिन अगर उन दोनों में कोई रिलेशन है आपस में, तब तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y इज द रिलेशन ऑफ g, बट g इज द रिलेशन ऑफ x, ऐसे है ना? y इज द फंक्शन ऑफ g एंड g इज द फंक्शन ऑफ x। तो यस, f का भी इनडायरेक्टली x के साथ रिलेशन आया। हाँ, तो f ऑफ g ऑफ x का डिफरेंशिएशन मैं x के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, सही है ना? हाँ, बट पहले तो f के अंदर में कौन है? g ना। तो देखो, अगर कहीं पे आपके पास होता f ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता? हाँ, इसका डेरिवेटिव विल भी आप f डैश ऑफ x लिखते हैं, बिकॉज ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे t लिखा होता f ऑफ t dt, तब क्या आएगा ये? f डैश ऑफ t। अच्छा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x, ये x है और ये तो नहीं होगा ना। हाँ, तुम दोनों में कुछ रिलेशन रहेगा, उस पर चीजें डिपेंड करेगी। तो मुझे x और t का रिलेशन भी तो चाहिए ना अभी। हाँ, तो उसके लिए बना हुआ है चेन रूल। तो देखो, ये अगर मैंने कहीं पे लिखा है d बाई डी एक्स, अच्छा उसके लिए ना पहले लेट g ऑफ x इज इक्वल टू t समझाने के लिए, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x जो है, उसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ t। कोई कंफ्यूजन? तो ऊपर वाला चेंज इन t डिवाइडेड, सॉरी चेंज इन f ऑफ t डिवाइडेड बाय चेंज इन t है। तो अब लेकिन मुझे तो, अरे गलत क्या है? हाँ, यहाँ पे x चाहिए, तो ये चेंज इन f ऑफ t है और ये चेंज इन x है। बट मुझे अगर f ऑफ t का डेरिवेटिव चाहिए तो डिवाइड में dt चाहिए था ना। हाँ, देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर सकते हो, बट d बाय डी एक्स इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये ऐसा ऑपरेटर है ना। हाँ, ये जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ln, तो चलो n को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, काश कर पाते। हाँ, लेकिन अच्छा, लेकिन फिर भी तुम सही हो। यहाँ पे सेम ही जुगाड़ चलती है फॉर दी ओनली फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ये लिखा हुआ है चेंज ऑफ t डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x, तो बहुत छोटा क्वांटिटी है, डिफरेंशियल जैसा। हाँ, बट डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ऐसा तो लिख सकता हूं ना मैं, दोनों का है t के रेस्पेक्ट में देख लिया, तो अभी भी तो वो रेट ऑफ चेंज सेम ही आएगा। हाँ, अब इफेक्टिवली हुआ यही है कि dt से डिवाइड हो गया दोनों जगह पे, बट ये हम डिवीजन बोल नहीं सकते, मैथमेटिकली वो रॉन्ग है। जुगाड़ के लिए एकदम परफेक्ट है, और जुगाड़ इतनी अच्छी हर जगह काम आएगी फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का जब आएगा नेक्स्ट क्लास में, तब बताएंगे, वहां पे ये चीजें नहीं चलेगी, वहां पे कुछ अलग है। लेकिन अब यहाँ पे एक और खास चीज है, ये जो dx बाई dt है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे ये dx बाई dt या dt बाई dx, यस, dt बाई dx इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt। तो ये जो पूरी कहानी है, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बताओ ये क्या आ जाएगा अभी? यस, df ऑफ t dt इंटू, हाँ, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, dt से ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जुगाड़ के लिए, ठीक है। और ये वाला चीज क्या आएगा? f डैश विथ रिस्पेक्ट टू t था, तो भाई f डैश ऑफ t आएगा, लेकिन ये t का डिफरेंशिएशन भी है। हाँ, लेकिन अपने पास t कौन था? तो ये वाला चीज क्या आएगा? यस, f डैश ऑफ इंटू g डैश ऑफ x। हाँ, यहाँ पे t का जो वैल्यू है g ऑफ x है। तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन
जो था आपके पास डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स एज इट इज रहा, सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, लेकिन फिर उसके अंदर में जो जी ऑफ एक्स था उसका भी डिफरेंशिएशन किया। अगर वैसे 3 लोग होते तो हाँ, जैसे मैंने अगर बोल दिया आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो क्या आएगा बताओ? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स हाँ, एक्स की जगह पे कुछ और होता तो और डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई में करते ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये चीज काम में आती है इसलिए नोट कर सकते हो। तब उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, वैसे तो डिफरेंशिएशन के। अच्छा, ये भी कर लेने का। हाँ, अरे ऐसा सोचो ना, डी एक्स कट गया, डी 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 टी कट गया। हाँ, रेट ऑफ चेंज से सोचना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे स्पीड में तुम सोचो, अगर कोई एक इधर आप राइट से लेफ्ट जाने के लिए +2 है तो उधर जाने के लिए नहीं, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाएगा। माइनस माइनस में थोड़ा चीज़ें एकदम उल्टी कैसे बोलने का, हाँ वैसा सोच सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, ये dx बाई dt मतलब फॉर पर मिनट, मान लो t इज द टाइम, तो 1 मिनट में x में कितना चेंज आया? लेट्स 3, मान लो डेल्टा x इज 3 आया, x कोई भी वेरिएबल है, डिस्टेंस है, तो 1 मिनट में वो चीज़ 3 मीटर, कोई कीड़ा है, ठीक है, तो 1 मिनट में 3 मिनट डिस्टेंस चल रहा है, 3 मीटर डिस्टेंस चल रहा है, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वाली कहानी होगी ना। हाँ, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 1 आया। हाँ, तो अब बताओ ये डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स क्या होगा? हाँ, वो सेम ही है ना। हाँ, तो उल्टा हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना होगा? बस वही किया, ठीक है। हाँ, जो भी बोलना चाहो, समझ में आ रहा है बेटा? चलो, तो कुछ छोटे छोटे 10 मिनट की बोला था मैंने, अभी 15 मिनट बाकी है। चलो मैं ट्राई करूं। किसका इसका आंसर आगे हाथ ऊपर करें? ओके, काफी लोग का है, ठीक है। तो सबसे पहले ई रेस टू समथिंग का ई रेस टू समथिंग, बट जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, तो साइन की वजह से आ जाएगा कॉस, लेकिन कॉस के अंदर कौन रहेगा? एक और कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू साइन एक्स, लेकिन उस कॉस के अंदर में भी कुछ और है, इनवर्स था। ओके, तो अभी तो मैंने ये साइन वाले का किया है, साइन के अंदर में जो कॉस है उसका नहीं किया, तो इस कॉस का भी करना पड़ेगा। हाँ, तो यूवी रूल नहीं, पहले तो चेन रूल लगेगा। हाँ, पहले इस कॉस के अंदर में, अच्छा इस पूरे चीज का डिफरेंशिएशन ना, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, 7x है, ठीक है। हाँ, तब यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक कॉस है और एक साइन इनवर्स है, तो उसमें कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू उसके अंदर में भी एक्स स्क्वायर था, यस 2x प्लस 7, लेकिन उसके मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x भी था। हाँ, अब लेकिन साइन इनवर्स का करना पड़ेगा, उसको कॉस वाले टर्म को कांस्टेंट लेके, प्लस कॉस को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, बस कहानी खत्म, इतना सा था। चलो, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगली क्लास से।